और 10 आउट ऑफ 10 यानी 10 में से 10 नंबर मिलते हैं जसप्रीत बुमराह से। सवाल हुआ, एंकर ने पूछा मगर आपका पेस तो उससे ज्यादा अच्छा है, ये उसकी स्विंग की वजह से है? उन्होंने बोला कि सिर्फ स्विंग नहीं, स्विंग, एक्यूरेसी एंड एक्सपीरियंस। इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में अगर कोई दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है तो वो जसप्रीत बुमराह है। शहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं ये वही शहीन शाह अफरीदी हैं जिसके बारे में हमारे फॉर्मर ग्रेट्स कहा करते थे कि शहीन अफरीदी और बुमराह का अगर कंपैरिजन किया जाए तो बुमराह शहीन के करीब भी नहीं आते। एक छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद बात आगे करते हैं। ये जानना चाहेंगे कि आपके मुताबिक टीम के बारे में और इंडिया के बारे में शहीन अफरीदी ने बड़ी जो है वो शॉकिंग बातें की हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह की बात कर लो या टीम इंडिया की बात कर लो, वो दोनों ही नजर में है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह हर जगह पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। टीम इंडिया इंग्लैंड में जाके एडमिशन में पहली बार जो है वो टेस्ट मैच जीत गया, तो भजन हर जगह पे चर्चे तो इंडिया के चल रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ जो है वो पाकिस्तानियों की बात करो या कुछ हेटर्स की बात करो, अगर आप जय हिंद दोस्तों, जय भारत भाई। मार्केट में एक नई न्यूज आई है शाहीन अफरीदी की तरफ से, द ग्रेट बॉलर, द सबसे बेस्ट बॉलर पाकिस्तान का। पता नहीं उसकी जैसी स्विंग, उसकी जैसी बॉलिंग कोई नहीं कर सकता इस जनरेशन में। तो शाहीन ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर कहा है कि जसप्रीत बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है इलीगल है। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तानी का और क्या रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बुमराह में से कौन सा बेहतरीन फास्ट बॉलर है बेस्ट? शहीन बहुत अच्छा है, उससे बुमराह तो उसके पास भी नहीं आता। शहीन बहुत अच्छा है, उससे बुमराह तो उसके पास भी नहीं आता। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा अब्दुल रज़ाक का। इसके अलावा आकिब जुवैद जो अब पाकिस्तान के नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड कोच हैं, सरबराह हैं एक तरह से, उन्होंने भी सेम ऐसे ही कुछ अल्फाज कहे थे कि शाहीन अफरीदी इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं। और शाहीन अफरीदी थे भी, आज भी पाकिस्तान के वो सबसे अच्छे बॉलर हैं। मतलब हर एक के अपने एक आर्ग्यू है, बट मेरा मानना है वो पाकिस्तान के सबसे अच्छे बॉलर हैं। बट सवाल मेरे जहन में बीइंग जर्नलिस्ट एक आता है, और शायद आपके जहन में भी एज ए क्रिकेट फैन आता हो, कि एक टाइम था जब हम कहते थे कि बाबर आजम या विराट कोहली। फिर एक टाइम आया कि बाबर आजम खुद बोले कि नहीं, विराट कोहली इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट बैटर हैं। एक वक्त था हम बोलते थे शहीन या पाकिस्तानी पेस अटैक के बराबर दुनिया का कोई पेस अटैक नहीं आता। मुझे आज भी याद है शहीन, हारिस रऊफ और नसीम शाह तीनों की तस्वीरें हमारे क्रिकेट फैंस लगाते थे और कहते थे है कोई हम जैसा। और आज हमारे ही फैन कहते हैं यार हमारे बॉलर में वो दम ही नहीं रहा। ये हम खुद कहते हैं। और वो पहलवान जिसको हम लड़ा रहे थे कि नहीं ये बुमराह से बेहतर है, आज वो खुद कह रहे हैं कि नहीं बुमराह इस वक्त वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बॉलर है। अगेन शहीन भी अच्छे बॉलर है, मैं ये मानता हूं, बट ऑफ कोर्स बुमराह शहीन का कंपैरिजन आज शायद कोई भी नहीं करे, क्योंकि उनकी अचीवमेंट कुछ और है, शहीन की अचीवमेंट कुछ और है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। आपको याद होगा बाबर आजम से पूछा कि आखिरी ओवर में 15 रन बचाने या बुमराह को ओवर देंगे या नसीम शाह को। उन्होंने नसीम शाह का जिक्र किया। शायद अंदर से उनको भी लगा हो कि नहीं बुमराह उनसे बेहतर बॉलर, बट वो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, उन्होंने अपने खिलाड़ी को ही उठा के रखना था, उन्होंने ऐसा ही किया, जो कि उनको ऐसा ही करना चाहिए। बट मेरा सवाल ये है कि क्या यहां पर गलती सिर्फ बाबर आजम या शहीन अफरीदी की है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। एक बोर्ड का सिस्टम होता है, मगर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इन दोनों की गलती नहीं थी। इन दोनों की गलती मेहनत में जरूर है। बाबर आजम की भी, अगर बाबर आजम का कंपैरिजन हम विराट कोहली से कभी करते रहे हैं, तो आप दोनों का आज आप फिजिक देखें, आप दोनों को फिजिक में दोनों की मेहनत का फर्क नजर आएगा। पीछे सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का भी है, सिस्टम न्यूजीलैंड का भी है, सिस्टम इंग्लैंड का भी है। उन तीनों बोर्ड के भी बल्लेबाजों को हराया है विराट कोहली ने, एक वजह से, वो है उसकी मेहनत, उसकी कमिटमेंट और उसका दीवानापन फॉर क्रिकेट। जसप्रीत बुमराह सब कहते थे ऑकवर्ड एक्शन है। आज भी पाकिस्तान के बहुत से फैंस उमर अकमल का वो वीडियो शेयर करते हैं जब वो लाहौर लायंस की तरफ से खेलने गए थे। ये शायद 2014-16 की बात होगी, जब चैंपियंस लीग हुआ करती थी, 16 की शायद बात है। तो उमर अकमल ने कहीं रन कर दिए जसप्रीत बुमराह को, तो लगा रहे हैं ये वो जसप्रीत बुमराह जिसको हमारे उमर अकमल ने मारा था। वो उसका स्टार्ट था जसप्रीत बुमराह का, शायद बहुत बुरा स्टार्ट था। आईपीएल की उनकी अपनी मुंबई इंडियन टीम उनको निकालना चाहती थी, मगर रोहित शर्मा उनके लिए खड़े हुए कि नहीं इसको नहीं निकालना, ये अच्छा बॉलर बन सकता है। आज वो बने हैं। ये रोहित शर्मा का मान था उसकी बॉलिंग को देखकर, शुरू से प्रेडिक्ट कर दिया, जैसे बोलते हैं ना कमिंग विंड्स कास्ट एंड शैडो बिफोर। ये पहले से रोहित शर्मा ने जांच लिया था कि ये बड़ा बॉलर बन सकता है। बट पॉइंट इज के सिस्टम था, कप्तान उसके साथ खड़ा हुआ। आज क्या हमारे खिलाड़ी के साथ कोई खड़ा होगा? पाकिस्तान सुपर लीग 10 एडिशन हो चुके हैं, सबसे तेज बॉलर एहसानुल्लाह था, आज कहां पे है? शायद किसी क्लब लेवल के बॉलर वो बन चुके हैं। क्या वो बुरे थे? उनकी अपनी गलती होगी, मैं सबसे पहले ये बात मानता हूं कि हमारे अपने क्रिकेटर्स की भी गलती है, मगर एक सिस्टम की भी गलती है, सबसे बढ़ के क्रिकेटर्स की मेहनत की गलती है।
आपको लगता है कि आप बहुत बड़े अच्छे टैलेंट है आप में, बड़ा नेचुरल, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं आप। मैं एक बार किसी क्रिकेटर से बात हो रही थी, उन्होंने बोला बाबर आजम बहुत बड़ा पाकिस्तान का क्रिकेटर है, आज भी है। रियलिटी में जाते हो या अगर आप लॉजिक वाली सच्ची बात करते हो, उसमें अगर आप ये देखोगे कि हेटर्स फिर आपको हर जगह पे मिल जाते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी बुमराह की बॉलिंग एक्शन पे बड़ी बातें करता रहा है, इंग्लैंड वाले भी करते हैं, पाकिस्तानी भी करते हैं, पाकिस्तानी थोड़ी ज्यादा करते हैं। पाकिस्तानियों की बात में थोड़ा लॉजिक नहीं होता, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। देखें जसप्रीत बुमराह, नो डाउट, मैं अगर बात करूं, शाहीन अफरीदी ने भी बुमराह के बारे में बातें की, वो मैं पॉइंट्स आपको बाद में बताता हूं, लेकिन मेरे 2-3 पॉइंट्स बड़े जरूरी हैं, वो सबसे पहले आप जरा सुन लीजिएगा, फिर आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा ना। देखें आपसे बात कर रहा हूँ तो वो बात करने का मकसद तब भी है ना जब आपको मेरी बात समझ आए। जसप्रीत बुमराह एक ऐसा बॉलर है जिसने T20 में खुद को प्रूव किया, जिसने वनडे में खुद को प्रूव किया और जिसने टेस्ट क्रिकेट में भी खुद को प्रूव किया। वसीम अकरम की आप बात कर लो, लेजेंड वसीम अकरम ने जसप्रीत बुमराह के बारे में बोला है कि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, मतलब तीनों फॉर्मेट का, वनडे, टेस्ट, T20। शुएब अख्तर ने बोला है कि इस एरा का 2000 जो सेंचुरी आई है इसका ग्रेटेस्ट एवर बॉलर है जसप्रीत बुमराह। मतलब इस एरा में आपको जेम्स एंडरसन मिलता है, स्टेन मिलता है, उसके बाद ब्रॉड मिलता है, तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हैजलवुड, इतने बड़े बड़े बॉलर आपको मिलते हैं, बट आप बुमराह की बात कर रहे हो और बुमराह का तो डेब्यू भी 2016 का है। तो इतने कम अरसे में जसप्रीत बुमराह ने जो पहचान बना ली है, इतने कम अरसे में जसप्रीत बुमराह ने जो चीजें बना ली है, वो मैं बात करता हूँ। जो शाहीन अफरीदी ने बात की है वो भी बात करता हूँ, और अब्दुल रज़ाक, आपको पता होगा अब्दुल रज़ाक, वो जो है वो केले की शक्ल वाला, और आकिब जवेद वो भी केले की शक्ल वाला, इन दोनों ने जसप्रीत बुमराह का बड़ा मजाक उड़ाया था एक टाइम में। शाहीन अफरीदी ने जो जसप्रीत बुमराह के बारे में बात की है वो ये बात किया कि वो जो बंदे ने, होस्ट ने शाहीन अफरीदी से क्वेश्चन पूछा जसप्रीत बुमराह के बारे में, कि उसने बोला कि जी आप जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को 10 में रेट करें, मतलब कितने नंबर आप दोगे। तो शाहीन अफरीदी ने जो है वो 10 में से 10 नंबर जो है वो शाहीन बुमराह की बॉलिंग को दिए हैं। मतलब मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को। मतलब शाहीन अफरीदी जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को 10 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा है, और साथ ये भी बोल रहा है कि जसप्रीत बुमराह इज अ लेजेंड। जसप्रीत बुमराह इन दिस पर्टिकुलर टाइम अगर आप बात करें तो जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वर्ल्ड का प्रीमियम बेस्ट बॉलर है। ये शाहीन शाह अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह के लिए अल्फाज यूज किए हैं, वो ये अल्फाज हैं। फिर होस्ट ने पूछा कि आप उनको उनकी स्विंग की वजह से जो है वो कह रहे हो कि बेस्ट बॉलर है। शाहीन अफरीदी ने बोला नहीं, उनकी कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, स्विंग, पिछले पेस। मैच में इंडिया ने ज्यादा छोड़े थे, तो इसमें इंग्लैंड ने कैचेस छोड़े। फिर बॉलिंग की अगर बात करें तो आकाशदीप, व्हाट अ परफॉर्मेंस, और नए बॉल से जो विकेटें निकाली हैं दोनों इनिंग्स में इंडिया ने, दोनों इनिंग्स में नए बॉल से उन्होंने 2-3 ऊपर से ही आउट कर दिए हैं और प्रेशर बना के रखा है थ्रू आउट द इनिंग्स, प्रेशर बना के रखा है। और 90 ओवर्स इस तरह की फ्लैट पिचेस में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पहले इनिंग्स में 90 ओवर में खेल तमाम कर दिया, और दूसरी इनिंग्स में जैसे मैंने आपको बताया कि 70 ओवर के अंदर अंदर खिलाड़ी सारे इंग्लैंड के आउट कर दिए। तो ये बहुत बड़ी मासिव किस्म की ये विक्ट्री है, और सीरीज में एक से बराबरी हो गई है। और काफी सवालात थे इस यंग इंडियन टीम से, कैसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, क्या करेंगे। बुमराह भी नहीं है, बॉलिंग भी पिछले मैच में 380-70 जो है चेज कर गया इंग्लैंड, तो काफी मसाइल हैं। इस मैदान में आज तक जीते भी नहीं, इतने ज्यादा सवालात के साथ इस मैदान में उतरा इंडिया, और ये हकीकत है कि इंडिया ने बहुत ही ज्यादा इस मैच में आत्मा रोली है उन्होंने ये इंग्लैंड की। अब वो हर हवाले से, चाहे बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, इंग्लैंड को बहुत ही ज्यादा इस मैच में फेंटी पड़ी है, और करीब भी नहीं लगने दिया। मतलब आप समझें कि बॉक्सिंग का जो मैच हो रहा है तो एक बॉक्सर जो है वो हावी रहा है पूरे मैच में, और दूसरा बचता बचाता ही रहा, डिफेंस ही करता रहा, लेकिन एंड पे जाके हार ही मिली है। और इंडिया के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स हैं इस मैच में, और अगले मैच में ऑब्वियसली बुमराह भी आ जाएगा। और बेन स्टोक्स ने कहा कि जी पिच तो ऐसा लग रहा था कि शायद कि वो सब कॉन्टिनेंट की तरह की पिच लग रही थी, उनको ज्यादा फेवर कर गई, दिस एंड दैट। लेकिन दो बातें उसने बोली हैं बेन स्टोक्स ने, कि एक 211 पे जब 5 खिलाड़ी आउट थे, और दूसरा जब उनके 5 खिलाड़ी आउट थे 70-80 के आसपास जब रन थे। ये दो बड़े फैक्टर थे कि जिनकी वजह से वो मैच हारे हैं। लेकिन वो तो खैर इंग्लैंड जाने, और अब वो अगले मैच में जो भी उन्होंने तब्दीलियां करनी है, इंडिया जीत के साथ अब लॉर्ड्स में उतरेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, इस मैच से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा, और उस मैच में जैसे कि गिल ने बताया कि बुमराह भी वापस आ
जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपने अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। जिस देखिए यार, शाहीन अफरीदी खुद को भी पता है उसको कि ये कुछ भाई जो कुछ भी नहीं है। जो ये अपने पीक पे था थोड़ा बहुत 1-2 साल, उसने अच्छी बॉलिंग की, 1-2 दफा विराट कोहली को आउट किया, रोहित शर्मा को आउट किया, 1-2 एशिया कप में इन्होंने मैचेस भी जीते, T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया को हराया। लेकिन इनको ऐसे लगने लगा था कि मेरे जैसा बॉलर, हमारे जैसी बॉलिंग लाइनअप दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप थी। लेकिन एशिया कप में जो इनकी आकड़ तोड़ी गई थी इंडिया की तरफ से 2023 में, फिर वर्ल्ड कप, जब जब पाकिस्तान मिलता है ऐसे ऐसे इनको पकड़ पकड़ के मारा है ना इनके बॉलर्स को, इनकी नंबर 1 बॉलिंग्स को। ये भाई ये क्रिकेट खेलना भूल गए, कभी उठ ही नहीं पाए। और जसप्रीत बुमराह की बात, बॉलिंग में जब भी पाकिस्तान सामने आती है, जसप्रीत बुमराह तो इनको यार स्लो रन, जब भी ऐसे बॉलिंग फेंकता है तो स्पिन करने की कोशिश करता है जसप्रीत बुमराह, उनको ऐसे उड़ा देता है कि पता नहीं चलता। जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन के ऊपर जो नाम रख रहा है, इंटरव्यू में बैठ के कहता है कि इलीगल है। भाई खुद की शक्ल देख ले, खुद की बॉलिंग देख ले, आज तू कहाँ है और जसप्रीत बुमराह कहाँ है। इस जनरेशन का सबसे महान बॉलर है जसप्रीत बुमराह। हम नहीं कहती, पूरी दुनिया कहती है, एक्सपर्ट कहती है क्रिकेट के। आपको क्या लगे दोस्तों? आपने अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।